अस्सलामुअलैकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9th एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। उससे पहले आप लोग को प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, दो आप लोग के पास दी गई हैं। एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर है और दूसरी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्ट करना, अक्स नजर आना, किसी भी चीज़ का अक्स नजर आना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख रही हो ए एलिमेंट आर का, देन ए इज इक्वल टू ए। अगर आप शीशे में खड़े हो तो आप लोग अपना ही अक्स नजर आए तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन होती है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी खुद ब खुद लग जाती है। दूसरी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी एलिमेंट है, अगर आप लोग के पास एक दरमियान में लाइन है और ए, दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या हो रही हैं, इक्वल। अगर दोनों चीज़ें इक्वल हो रही हैं तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दोनों चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसे अगर ए बी एलिमेंट आर का आप लोग देख सकते हैं और ए इज इक्वल टू बी है तो इम्प्लाइज दैट बी भी आप लोग के पास क्या होगा, एक इक्वल होगा। अब है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आप लोग को खुद ही पहचान हो रही है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ए बी सी एलिमेंट किसका है, आर का। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, देन ओ एंड बी इज इक्वल टू सी, और ए जो पहली वाली है वो किसके बराबर होगी, लास्ट वाली के बराबर होगी। ए इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगी। आगे आ जाती है पहले तीन प्रॉपर्टीज तो बस एमसीक्यूज के लिए हैं। अगली प्रॉपर्टीज यूज हो रही है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, कोई भी तीन प्रॉपर्टीज किसी की चीज़ को ऐड करना। एडिटिव आप लोग ऑलरेडी समझ आ रही है कि किसी भी चीज़ को ऐड करना। जिस तरह फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट किसका है, रियल नंबर से, देन ए इज इक्वल टू बी और ए प्लस बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी भी किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के। मीन के सी इन दोनों में ऐड हो रहा है। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी तीन ही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, पिछले वाले में ऐड हो रही थी, इस वाले में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन होती है तो इसमें सी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड से। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद एडिशन। पहले एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पर है, अब इनका कैंसिलेशन पढ़ना है। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट किसका, रियल नंबर का, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इनको अगर सी को हम दोनों तरफ से कटिंग कर दे तो क्या हमारे पास बच जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करना, किसी भी चीज़ को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उस चीज़ को एक दूसरे के साथ कटिंग कर देना कैंसिलेशन ला कहलाता है। इसी तरह आप लोगों ने किया ए बी सी एलिमेंट आर के एंड सी नॉट इज इक्वल टू जीरो। मीन के जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो कंडीशन आ गई कि वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ए सी हम कहेंगे बी सी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। उम्मीद करती हूँ ऊपर वालों की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। अगली प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमें क्या करें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज। ट्रिकोटोमी भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम हैं। ट्रिकोटोमी को आप लोग को पता चला तीन चीज़ों बातें हो रही हैं। कोई भी दो रियल नंबर है, इधर ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, ए लेस देन बी हो सकता है और ए ग्रेटर देन बी हो सकता है। अब आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हो सकती है तीन चीज़ें। ए बी सी एलिमेंट किसका, आर का, ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी होगा तो ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन सी होगा। इसी तरह अगर लेस में है तो लेस में भी ए लेस देन बी है तो ग्रेटर देन बी लेस देन सी होगा और ए भी लेस देन सी होना चाहिए। अब एडिटिव प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को ऐड करना आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। तो फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट आर का ए ग्रेटर देन बी होगा तो इन दोनों में क्या चीज़ होगी, सी दोनों तरफ ऐड होगा, या लेस देन या ग्रेटर देन में क्या होगा, ऐड होगा। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव का भी आप लोग को पता चल गया होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सी हमारे पास दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट आर का डिवीजन और रेसिप्रोकल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और डिवीजन में होता है ए ग्रेटर देन बी, और इसमें हम कोई भी चीज़ सी डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सी को कोई भी एलिमेंट लेके हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी इफ सी ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है तो आप लोग के पास
तो ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी होगा, सी लेस देन 0 होगा। इसी तरह रेसिप्रोकल में हम कह रहे हैं फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट किसका आर का हैव सेम साइन, उनके साइन सेम रहते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल को आप लोग को पता है कि कोई भी चीज़ अगर हो 5 है तो 1 और 5 चेंज होते हैं, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपकी इन चीज़ों की समझ आ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज हमारे पास 1.1। उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं अपनी पहली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, उन प्रॉपर्टीज के नाम बताइए जो इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। अब मैं पहले बता चुकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, अब हम बताएंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है -3 लेस देन है -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन होगा 2 का। अब हमें ये नहीं पता चल रहा ये कैसे होगा। हम कोई भी ऐसे करते हैं कि -3 लेस देन है -1 में, अब इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, +3 ऐड कर लिया और +3 ऐड कर लिया। अब हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आंसर आ गया, 0 लेस देन 2। अब हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 लेस देन 2 मीन के कोई भी चीज़ ऐड हुई तो आप लोग को पता चल जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर क्या लो, कुछ भी कह सकते हो आप। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐड हो रही है तो हम क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इस तरह सेकंड है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन हो रहा है बी प्लस सी के, तो इसमें भी कोई चीज़ ऐड हो रही है तो ऑफ कोर्स ये भी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसी तरह अब हमारे पास है इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, तो ये हमारे पास कौन सी है। अब ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। इसमें आप लोगों को प्रूव नहीं करना, बस बताना है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब है इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, सी क्या हो ग्रेटर देन 0 तो ए ग्रेटर देन बी, इसमें क्या हो रहा है, कैंसिलेशन ला यूज हो रहा है, तो क्या है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब आप लोग को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, तो दोनों चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई तो क्या है मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एंड सी ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे ए ग्रेटर देन बी। इधर भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। आप लोग को अगर इसको प्रूव करोगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला। मीन कि अगर सी को सी से कट कर दोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब है इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। आप लोग को ये पता साफ चल रहा है कि इसमें 3 बातें हो रही हैं, लेस देन बी, ग्रेटर देन बी और इज इक्वल टू बी। वो हमने किस में देखी थी, ट्रिकोटोमी TRICHO ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ अब आप लोग को ये वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।